हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। बच्चों, इस बार सीबीएसई ने इस बार से मतलब 23-24 सेशन के लिए नाइन्थ क्लास मैथ्स का सिलेबस बहुत कम कर दिया है। और उस नए सिलेबस के साथ एनसीईआरटी ने नई बुक भी पब्लिश कर दी है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तब बच्चों, चूंकि सिलेबस बहुत कम हो गया है, इसलिए इस बार आपको अच्छी स्कोरिंग करना है मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स स्कोर के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है। 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। और मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक पूरा एकदम ढंग से आपको कराऊं। और हर चैप्टर की एक अलग ही प्लेलिस्ट होगी इंडिविजुअली। मतलब आपको कहीं ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किधर है। हर बार सीक्वेंस वाइज जो एनसीईआरटी की बुक है, बुक वाइज पूरी प्लेलिस्ट मैं रेडी करूंगा। ठीक है बच्चों, फिर मैं आज चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। जैसा इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, मीन्स नंबर के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। फर्स्ट होता है रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं इस दुनिया में, पूरे में जितने भी नंबर अपन जानते हैं या जितने भी नंबर नहीं जानते भी हैं, तब पूरा ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, अंडर रूट, पाई, जीरो, जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर को अपन रियल नंबर बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव में देख लें 1, 2, 3, 100 या 100 से आगे 1000 तक, कहीं भी 1 करोड़, 10 करोड़ कहीं भी चले जाएं। ठीक है। इसके अलावा माइनस में -1, -2, -500, माइनस में भी अपन कहीं तक भी जा सकते हैं। डेसिमल में 0.25, 0.38, 0.001, कुछ भी। फ्रैक्शन में 3/4, 5/8, 8/11, या अंडर रूट में √2, √3, √4, या पाई को ले लें, पाई, जीरो भी आता है। तो ऑल नंबर, ये सारे नंबर्स को अपन रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर को अपन जो टू टाइप में डिवाइड्स होते हैं, एक रैशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर को अपन कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को अपन कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अब रैशनल नंबर में फर्स्ट है नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड इससे आगे तक चलते चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है। नेचुरल नंबर को अपन काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे अभी अपन बाजार में गए, कुछ खरीदना है, मान लो बनाना खरीदना है, आपको 10 बनाना खरीदना है, तो आप क्या बोलेंगे कि 10 बनाना दे दो, या 12 दे दो, या 13 दे दो, या 20 दे दो। आप अपन कभी ये तो नहीं बोलेंगे कि 0 बनाना दे दो। ठीक है। तो नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। आप नेचुरल नंबर में देखेंगे ध्यान से, इसमें नो जीरो, जीरो नहीं होता। नो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं होते। एंड नो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर भी नहीं होते। मतलब आपको इसमें 1.2, 2.3, 4.2, एक कोई नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा यदि डेसिमल में होगा तो। नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहे थे नंबर जैसे इनकम्प्लीट हैं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया। तो जीरो ऐड करते ही ये नंबर कंप्लीट हो गए, होल हो गए, तो इसको अपन होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर होता है जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर।
तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड ए भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें जीरो तो अवेलेबल है, लेकिन होल नंबर में नो नेगेटिव नंबर एंड नो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर भी इसमें नहीं होंगे। होल नंबर को अपन कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब थर्ड बनाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक जाएंगे। नेगेटिव में भी -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक और जीरो। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो नेगेटिव होते हैं उसे नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और जीरो को जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें चूंकि जीरो भी है, नेगेटिव नंबर भी है, तो इसमें केवल जो थर्ड कंडीशन है नो डेसिमल, इसमें भी डेसिमल वाले नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी आप इन तीनों में क्या कंडीशन देख रहे हैं जो कि कॉमन है? इन तीनों में आप जो कंडीशन देख रहे हैं कि ये तीनों में से इसमें किसी में भी डेसिमल नंबर नहीं होंगे, नो डेसिमल नंबर। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जैसे 1.2 आ गया तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, क्या है। 1.2 रैशनल नंबर जरूर है, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर्स भी नहीं है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स में डेसिमल नहीं होता है। हिंदी में यदि बोले तो ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, पूरा अंक होगा। 1.2 3.2 4.2 कुछ नहीं होगा, नथिंग। अब बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत आते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? कोई बच्चा बता सकता है क्या होगी? किसी बच्चे ने हिम्मत करके बताई कि 1 करोड़ इज द हाईएस्ट वैल्यू। नहीं, दूसरा बच्चा बोलेगा 1 करोड़ 1, कोई बोलेगा 10 करोड़, कोई बोलेगा 50 करोड़। चूंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट का मीन्स हिंदी में होता है अनंत, और अनंत का उसको और उसे करें अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो इसलिए हाईएस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट होगा, इसलिए नेचुरल नंबर में कभी कोई हाईएस्ट नंबर हो ही नहीं सकता। यदि ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लिखेंगे हाईएस्ट नंबर नहीं होता नेचुरल नंबर। बट लोएस्ट नेचुरल नंबर आए तो लोएस्ट नेचुरल नंबर है 1। इसी तरह होल नंबर में भी हाईएस्ट होल नंबर नहीं है, कोई भी हाईएस्ट होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन लोएस्ट वैल्यू ऑफ होल नंबर इज 0। ठीक है, तो बच्चों आप इसका ध्यान रखें। एक क्वेश्चन बहुत आता है, क्या होल नंबर में क्या नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर में? यस, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते। रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर any number written, any number written in the form of p by q, जो नंबर p by q की फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है p and q should be integers। p and q हमेशा इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये डेसिमल में कभी नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है q शुड नॉट बी 0, q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन फुलफिल यदि हो रही हैं तो कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगा। ठीक है,
जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, 1 इज द रैशनल नंबर। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1 या 2 या 3 या 4 दिस इज द रैशनल नंबर। यस, दिस इज द रैशनल नंबर, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा है 1 इज आल्सो इंटीजर, दोनों तरफ अभी अपन ने पढ़ के चुके हैं। नेचुरल नंबर में भी बने, होल नंबर में भी बने, इंटीजर में भी बने। तो 1 इज द इंटीजर, ठीक है। तो ये यदि इंटीजर है तो ये 1 रैशनल नंबर हो गया। अब ये जैसे 4 को देखें तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं। यस। यदि 0 को देखें, 0 में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों। 0 इज द रैशनल नंबर। यस, 0 इज आल्सो रैशनल नंबर। 0 को अपन 0/1 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं। यदि ऊपर 0 है और नीचे 10 है तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। अपन सीधे सीधे यदि ये 0 है और नीचे कुछ भी है 100, यदि ये गिरेगा, ये मान के चलो ये बम है तो नीचे गिरेगा तो कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। बट यदि 1/0 है तो दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं होगा। 4/0 ये भी नहीं होगा, 11/0 ये भी नहीं होगा। कंडीशन है इसमें नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, ठीक है बच्चों। अब सेकंड बनाते हैं इरेशनल नंबर। कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें जितने भी अंडर रूट वाले नंबर हैं, √2, √3, √5, √11, √7, √13, √19, √23, जो ऐसे नंबर जो या तो अपने से कट रहे हैं, जैसे 3 है, 3 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 3 से हो सकता है या 1 से हो सकता है। 5 भी 1 से हो सकता है या 5 से हो सकता है। 7 1 से हो सकता है या 7 से हो सकता है। ऐसे नंबर जो या तो खुद से हो रहे हैं या 1 से हो रहे हैं, यदि इस तरह के अंडर रूट होंगे तो वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन यदि अंडर रूट 4 है तो एक कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर किसका है, 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये बन गया 2। तो 2 बन गया तो इसको 2/1 लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो दिस इज द रैशनल नंबर। इसी तरह √9 को ले लें। √9 3 का स्क्वायर है, तो 3 आया तो 3/1। तो जो कंप्लीट स्क्वायर हो सकते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, वो ऑल इज द रैशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड है पाई। पाई 22/7 होता है, लेकिन दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू। यदि पाई की वैल्यू अपन यदि निकालेंगे तो पता है क्या आती है, पाई की वैल्यू आपकी आती है, अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है, आप देखिए, ये देखिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14159 और ये कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो पाई इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, अब जैसे 1/4 को लें, ये 1/4 को आप सॉल्व करेंगे, कर लीजिए। 1 में 4 का डिवाइड करना है, 1 में जाएगा क्या 4 का, नहीं जाएगा तो अपन 0 लगा देंगे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 4 2 जा 8, कितना बचा 2,
क्योंकि डेसिमल लगाया तो अपन 0 लगा सकते हैं। 4 5 जा 20। रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 0। और ये कितना हो गया? 0.25। मतलब रिमाइंडर 0 बचा, मतलब रिमाइंड या कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया ये। अपन इससे आगे ज्यादा जा नहीं सकते, खत्म, टर्मिनेट। जैसे आपने पेपर में, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फला अफसर को टर्मिनेट कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। ऐसे ही यहाँ टर्मिनेट हो गया ये, अपन इससे आगे ज्यादा जा नहीं सकते। तो दैट इज द नंबर, इज द टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, 7/8। 7/8 को भी अपन करके देख लेते हैं। क्योंकि 7 में 8 का जाएगा नहीं तो अपन 0 लगा लेंगे, या डेसिमल आ जाएगा। 8 8 जा 64। 70 में से 64 गए तो कितना बचा बच्चों? 6। 0 लगा सकते हैं, डेसिमल लगाए तो 8 7 जा 56। कितना बचा? 56 गए 60 में तो 4। चूंकि डेसिमल लगाया तो फिर 0 लगा सकते हैं। तो 8 5 जा 40। रिमाइंडर कितना बचा है बच्चों? 0। मतलब टर्मिनेट हो गया। तो 7/8 कितना आया? 0.875। तो इस तरह के नंबर जिसमें टर्मिनेट हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, उसे टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। पर यदि यह चलता चला जाए तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे अपन अभी लेते हैं 1/3। ठीक है। 1 में 3 का अपन देंगे तो अभी तो नहीं जा रहा, तो 0 लगा देंगे, या तो डेसिमल आ गया। 3 3 जा 9, 1 बचा। फिर 3 3 जा 9, 1। फिर 3 3 जा 9। तो ये चलता जाएगा और हर बार रिमाइंडर बचेगा 1। ये चलता चला जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा। इसको अपन 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग को रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। थर्ड वन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। उसमें रिपीट नहीं होता है। उसमें जैसे 0.01 आया तो अगली बार आएगा 001, फिर आएगा 001। इस तरह आगे जाता जाएगा, कुछ भी आता जाएगा। जैसे √2 है। √2 की यदि अपन वैल्यू देखें तो √2 की वैल्यू आती है आपकी 1.414213। और ये आगे चलती चली जाएगी, कभी ना तो ये खत्म होगी ना कोई नंबर रिपीट होगा। √3 को देख लें। √3 होती है 1.732 1.7320 और ये आगे चलती चली जाएगी, ना खत्म होगी ना रिपीट होगी। पाई को आप करके देख लें, कभी कैलकुलेशन निकाल के देखें, गूगल में सर्च करके देखें। पाई की वैल्यू 3.14 और जाने कितने डिजिट तक निकाल चुके, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो इस तरह के नंबर को अपन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको और क्लियर कराऊं तो फर्स्ट टाइप के नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। सेकेंड टाइप के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और रिपीटिंग नंबर को आप रिकरिंग भी नंबर बोल सकते हैं। तो ये दो तरह के जो नंबर हैं इस तरह के, इसे अपन रैशनल नंबर बोलेंगे। ये रैशनल नंबर होते हैं। और जो थर्ड वन है
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, और इसे रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो दिस इज नंबर आज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे ढंग से। मतलब जो नंबर टर्मिनेट हो रहा है और या जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। बट जो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। या सीधे सीधे जो रैशनल नंबर के बाद में जितने नंबर बचेंगे, बचे हुए सारे नंबर इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। बटो एक वर्ड होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? ये नंबर लाइन स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन होती है। ठीक है, इसमें एक फिक्स इंटरवल के साथ में इंटीजर्स जैसे ये 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, दूसरी साइड -1 -2 -3 -4 -5, ये भी दूसरी साइड इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो इस नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि 0.5 है, 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0.5 को अपन यदि ये डेसिमल हटा देंगे तो 5/10 आ जाएगा। 5/10 अपॉन 1/2, तो 1/2 1 और 0 एंड 1 के बीच में कहीं आएगा, यहाँ आएगा 1/2। तो नंबर लाइन पे अपन कोई भी नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कोई भी नंबर इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल नंबर, पाई को भी इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी आता है कि जैसे बोला पाई को क्या आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कहना यस, पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे रियल नंबर, जो सबसे फर्स्ट में मैंने बताया था रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो सारे रियल नंबर अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, जो नंबर एक बार जो नंबर है, जैसे यहाँ 1/2 है, तो जिस पॉइंट पे रिप्रेजेंट है ये फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब सिंगल पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट, दूसरा कोई पॉइंट नहीं होगा उसे रिप्रेजेंट करने का। जैसे 5.8 है तो 5.8 का एक ही पॉइंट होगा, 2 पॉइंट नहीं होंगे, सिंगल यूनिक पॉइंट। ठीक है बच्चों इस क्लास को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बच्चों यदि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।